सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कि द्विवेदी युग क्या है, द्विवेदी युग का नाम किसके आधार पर रखा गया और द्विवेदी युग के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। आज हम पूरा का पूरा उल्लेख इसका करेंगे। तो सभी साथी एक बार जल्दी से जल्दी जुड़िए और बताइएगा कि आप सभी लोग सहमत हैं इस बात से। मात्र 10 मिनट में सारा कुछ सीख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि द्विवेदी युग का जो समय था वो क्या था। तो 1900 से 1920 के प्रमुख कवियों में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं और मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और राम नरेश त्रिपाठी शामिल हैं। यह युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया था, ठीक है ना, जिन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जबकि खड़ी बोली पहले जो काव्य का रूप था वो ब्रज भाषा था, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली को प्राथमिकता दी। अब बात करते हैं कि प्रमुख कवियों के नाम कौन कौन से, जिसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान जो प्राप्त होता है वो किसको प्राप्त होता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को प्राप्त होता है। ठीक है भाई, चलिएगा। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, लोचन प्रसाद और आपके मुकुटधर पांडे एवं जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न। ये कुछ चुनिंदा नाम हैं जो कि आपके द्विवेदी युग के महान कवियों में से आते हैं। कुछ विवेचन कर लेते हैं कुछ महान कवियों का। जैसे बात करते हैं, सबसे पहले हमारे कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। द्विवेदी युग के प्रमुख जो खंड काव्य एवं उनके कवियों में से पहला स्थान मैथिली शरण गुप्त जी का है, जिन्होंने के सबसे पहले रंग में भंग 1909 में लिखी और जयद्रथ वध जो है 1910 में लिखी, किसान 1917 में और पंचवटी 1925 में लिखी। राम नरेश त्रिपाठी जी जो आपके सामने हैं, मिलन 1917 ईस्वी में, पथिक 1920 में और स्वप्न 1929 में। लेकिन जो मूल रूप में प्राथमिकता दी जाती है वो मिलन और पथिक को दी जाती है, जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा इन दोनों का क्वेश्चन आता है, याद रखना आप सभी लोग। ठीक है, चलिएगा। बात करते हैं नाथूराम शर्मा शंकर जी का। तो 1859 1932 अलीगढ़ में ये थे। 1859 में जन्म हुआ, 1932 में और अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ। काव्य रचना इनकी अनुराग रत्न, शंकर सरोज जो कि बहुत फेमस है, गर्वण्या रहस्य और शंकर सर्वस्व। तो सबसे ज्यादा आने वाली ये दोनों हैं, जो अनुराग रत्न है और शंकर सरोज है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में आपको बिल्कुल उल्लेखित कराया जाएगा। 1864 में इनका जन्म हुआ, 1938 में इनकी मृत्यु हुई। रायबरेली के रहने वाले थे, ठीक है ना। जन्म स्थान दौलतपुर गांव, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 21 दिसंबर 1938 में। पिता का नाम राम साय द्विवेदी, ठीक है। काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा बोला जाता है। कविता कलम सुमन 1923 में और कान्य कुंज, अबला, विलाप, ये अलग अलग इनकी रचनाएं हैं। देवी स्तुति शतक और कान्य कुब्जा बलिव्रतम। सबसे ज्यादा जो फेमस है इनकी काव्य मंजूषा है, जो सबसे ज्यादा फेमस इनकी देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। इनकी विभिन्न रचनाओं में से बहुत सारी रचनाएं आपके सामने लिखी हैं और 1865 में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। 1947 में इनकी मृत्यु हुई। तो जिन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को दी एक विशेष पहचान, वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ये इनकी विशेष रचनाएं हैं। जो कृष्ण शतक है इनकी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है पेपर में। और आपकी एक वैदेही वनवास जो है 1940 में, ये काफी देखने को मिलती है। जो मुख्य मुख्य हैं, बात करते हैं रस कलम 1940 में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। एवं प्रिय प्रवास, एवं प्रिय प्रवास जो है, जो कि 1914 में लिखी गई थी, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। किसमें? किनके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के। जन्म कब हुआ? 1865 में और मृत्यु कब हुई? 1947 में। ये साथियों ध्यान रखने वाली बातें हैं। 1868 1915 जबलपुर में। कौन? राय देवी प्रसाद पूर्ण इनका पूरा नाम है। ठीक है भाई, चलिएगा। बात करते हैं मृत्युंजय, जो कि 1904 में लिखी गई थी। विशेष याद रखना इंपोर्टेंट है। एक आपका कहां है? पूर्ण संग्रह, एक पूर्ण संग्रह जो इनकी बहुत फेमस है। यानी फेमस का मतलब जो पेपरों में आती हैं आप सभी के लिए। ठीक है, ये 8वां पॉइंट थोड़ा दिमाग लगा के पढ़िएगा। नवीन संवत्सर
का स्वागत अनुवाद कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर धावन 1902 ईस्वी नाम से अनुवाद किया। किन्होंने अनुवाद किया? वो आपका राय देवी प्रसाद पूर्ण जी ने किया। ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से पेपर में शॉर्ट करके पूछे जाते हैं। ठीक है। रामचरित उपाध्याय जी, जिनका जन्म 1872 में, मृत्यु 1938 में, बाल मुकुंद गुप्त 1865। ठीक है ना। चलिएगा, जो कि रोहतक 1907 में इनका हुआ था। राष्ट्र भारती देवदूत इनकी फेमस है। और भारत भक्ति बाल मुकुंद गुप्त 1865 में लिखी गई थी। ठीक है ना। चलिएगा, भारत भक्ति, मेघदूत, हरिश्चंद्र, रामचरित चिंतामणि जो 1920 में है। और जो फेमस रचनाएं हैं वो उनकी ये रामचरित चिंतामणि और रामचरित काफी पेपर में देखने को मिलती हैं, जो कि आपको करना होगा आंसर। ठीक है ना। चलिएगा, और मेघदूत भी इनकी है, जो कि रचना देखने को मिलती है। अब बात आती है गया प्रसाद, 1883 में जन्म, 1972 में मृत्यु, शुक्ल सनही उन्नाव, कृष्ण कृषक कृदंदन, प्रेम पच, ये भाई सबसे ज्यादा पेपर में देखने को मिलती है इनकी। कहीं भी आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, इनके क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, और मैं भी कराऊंगा तो इन्हीं के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी की विशेष रूप से इतनी सारी रचनाएं हैं, जिनमें अगर मैं बात करता हूं तो रंग में भंग, एक आपकी पंचवटी, एक आपकी झनकार, एक आपकी यशोधरा, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यशोधरा को लगा लेना। ठीक है ना। चलिएगा, विष्णु प्रिया इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, शकुंतला इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। बाकी का इतनी नहीं है जो पेपर में पूछी जाती है, मैंने वो कहा। एक रंग में भंग जो इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है ना। भारत भारती इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। जितनी इंपोर्टेंट है मैं गारंटी देता हूं उनमें से कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चन आए हैं। बिना ये वाले क्वेश्चन मैं आपको एक भी नहीं बताऊंगा। ठीक है ना। चलिएगा, और संभावना है आने की, उन्हीं को बताता हूं। राम नरेश त्रिपाठी जी की, जो कि मैंने आपको बताई थी, मिलन और पथिक सबसे फेमस है। मानसी स्वप्न और कविता कौमुदी ये आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिलन और पथिक देखने को मिलती है पेपर में। ठीक है भाई। चलिए, ये फेमस लोगों की मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है भाई, फेमस लोगों के। और बाल मुकुंद गुप्त जी की बात करें, 1865 में जन्म, 1907 में मृत्यु, रोहतक के रहने वाले थे। ठीक है ना। लोचन प्रसाद पांडे 1886 में जन्म, 1959 बालापुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। गोल्ड स्मिथ कृत है हर्मिट, और संस्कृत श्लोकों में अनुवाद, माघ के शिशुपाल के वध, सब इनकी इंपोर्टेंट ये रही। सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया है। तो इन कुछ महत्वपूर्ण जो कवि हैं इनका मैंने आपके सामने उल्लेख किया। इनकी पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। और पीडीएफ आप सभी को मिलने के साथ साथ एक सामान्य सी जानकारी आपको बता देता हूं। अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 और बीएसटेट के लिए क्लास लेनी है तो प्रतिदिन मेरी क्लास 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है, सुबह 8 बजे से। ठीक है ना। तो इसमें सभी लोग आइएगा। आपको आपका साहित्य, आपकी व्याकरण, आपके जो भी वोकैब है, सब कुछ कराई जा रही है, शब्दकोश पूरा कराया जा रहा है। सभी साथी जुड़े सुबह 8 बजे प्रतिदिन, सोमवार से शनिवार तक। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है। शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को।